हेलो। आप सभी लोगों को इंग्लिश विथ है भरत सर यूट्यूब है चैनल में स्वागत है। आज के लेक्चर में कलेक्टिव नाउन से संबंधित सेकंड वीडियो को देखा जाएगा। इसके पहले मैंने कलेक्टिव नाउन के फर्स्ट वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें 1 से लेकर 35 तक आपके पास बताया गया है। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट में 36 से 70 देखेंगे, यानी 36 से 70 तक देखने का प्रयास किया जाएगा। तो आपके पास देखिए 36 में है अ सूट ऑफ आर्मर, रक्षा कवचों का सेट। रक्षा कवच का जो सेट होता है, जैसे कि मान लें कि आपके बॉडी के लिए जो भी रक्षा कवच होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, जो उपकरण होते हैं, तो उनका एक एक कंप्लीट सेट होता है और उसी को कहा जाता है आर्मर। क्लियर है? चलिए 37 में देख लेते हैं अ सूट ऑफ है फर्नीचर। फर्नीचर के सेट को सूट कहा जाता है। अ सूट ऑफ है फर्नीचर। आप देखे होंगे किसी के शादी ब्याह में, या आपके घर में बहन का हो या भाई का हो, या किसी भी घर में किसी का शादी जब होता है, तो वहाँ पे एक फर्नीचर का एक कंप्लीट सेट होता है। तो वहाँ पर आप देखे होंगे लोग बोलते भी हैं कि आपने भाई फर्नीचर का सेट या सूट मंगवाया कि ना मंगवाया, या बनवाया कि ना बनवाया है। तो उसी को यहाँ पे कहा जाता है अ सूट ऑफ है फर्नीचर। क्लियर है? चलिए 38 में देख लेते हैं अ स्ट्रिंग ऑफ है ओनियंस, प्याज की पंक्तियाँ। तो प्याज की पंक्तियाँ को कहा जाता है अ स्ट्रिंग ऑफ है ओनियंस। अ स्ट्रिंग ऑफ है ओनियंस हम कहते हैं प्याज की पंक्तियाँ को। आइए 39 में अ बेबी ऑफ है लेडीज, भद्र नारियों का समूह है। भद्र नारियों का समूह, जो नारियां भद्र प्रकार की होती हैं, यानी जो महिलाओं का आपका जो समूह होता है, उसी को कहा जाता है अ बेबी ऑफ है लेडीज। 40 में देख लेते हैं अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों का क्रम। सीढ़ियाँ का जो एक क्रम होता है, उसी को आप इंग्लिश में कहते हैं फ्लाइट। अ फ्लाइट ऑफ है स्टेयर्स, सीढ़ियों का क्रम होता है। क्लियर है? चलिए 41 देख लेते हैं अ हीप ऑफ रबिश, कूड़ा कचरा का ढेर। कूड़ा कचरा का ढेर को कहा जाता है अ हीप ऑफ है रबिश। अ हीप ऑफ है रबिश, कूड़ा कचरा का ढेर। ये सारे के सारे वर्ड आपके किसी न किसी प्रकार से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जब ये आपका वीडियो समाप्त होगा तो इस टॉपिक से जो अभी आप पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास करेंगे। और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से सेशन लेके आऊँगा, उसे आप अवश्य देखिएगा और बनाइएगा। अब आते हैं 42 में अरे ऑफ लाइट, प्रकाश किरणों का पुंज। प्रकाश किरण का जो पुंज होता है, वही पुंज कहने का मतलब कि अपना प्रकाश किरण का जो समूह होता है, उसी को पुंज कहते हैं और उसी को इंग्लिश में कहा जाता है अरे ऑफ है लाइट। 43 के आपके पास है अ पेयर ऑफ है सॉक्स, एक जोड़ा मोजा। यानी जोड़ा होना चाहिए, लेकिन मोजा का, अब मोजा का कितना जोड़ा होना चाहिए? एक होना चाहिए, तब हम कहते हैं अ पेयर ऑफ है सॉक्स। 44 देख लीजिए अ ब्रेस ऑफ है पिगन्स। अ ब्रेस ऑफ है पिगन्स, कबूतरों का झुंड। तब कबूतर के झुंड को रियल में कहते हैं ब्रेस। अब पिगन्स माने आप जानते हैं कबूतर होता है। तो यही हम लोगों को कलेक्टिव नाउन में देखना है और समझना है, जानकारी लेनी है कि किस प्रकार के समूह को, झुंड को हमें एक स्पेशल नाम क्या दे सकते हैं। चलिए 45 में आते हैं अ स्लाइस ऑफ है ब्रेड, रोटी का टुकड़ा। जो रोटी हम लोग खाते हैं बाबू, उस रोटी के टुकड़े को स्लाइस कहा जाता है। देखिए रोटी का जो एक अपना बंडल जो होता है, रोटी का अपना एक जो बंडल होता है, उससे ब्रेड कहते हैं। उस बंडल को कहा जाता है ब्रेड। और जो आप कहते हैं एक रोटी या 2 रोटी, उसे कहा जाता है पीस ऑफ है ब्रेड। जब रोटी को यानी ब्रेड को गिनती में हम कन्वर्ट करेंगे, तब पीस का इस्तेमाल होता है। बातें समझ रहे हैं आप लोग?
और जब उसी रोटी को हम लोग तोड़े तोड़े कर खाने में उपयोग करते हैं तो उस रोटी के टुकड़े को कहा जाता है स्लाइस। 46 देखिए, अ ग्रेन ऑफ राइस, चावल का एक दाना। ग्रेन ऑफ राइस का हिंदी होता है चावल का एक दाना। चावल के एक दाना को ग्रेन कहते हैं। जिस प्रकार से रोटी के एक टुकड़ा को स्लाइस कहते हैं, उसी प्रकार से चावल के एक दाना को ग्रेन कहते हैं। 47 देखिए, अ ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का एक तिनका। अ ब्लेड ऑफ ग्रास का हिंदी क्या है? घास का एक तिनका। घास का एक तिनका कहा जाता है। आइए 48 में, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का जत्था। सैनिकों का जत्था, जहाँ पे बहुत सारे सैनिक हों उसी सैनिकों को कहा जाता है आर्मी। और सोल्जर माने आप जानते हैं कि सैनिक ही होता है, तो यहाँ पे एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स हम कहते हैं। तो हमारे देश के लिए सैनिक और किसान है, ये दो महत्वपूर्ण अंग हैं। भारत देश के लिए या किसी भी देश के लिए सैनिक ही उनके सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वह सैनिक अपने घर अपने परिवार को छोड़ के कोसों दूर अपने देश की सेवा के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने देशवासियों की रक्षा करने के लिए चले जाते हैं। तो ये सोल्जर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 49 देख लेते हैं, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निर्देशकों की मंडली। निर्देशकों की मंडली को कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। अब देखिए 50 का कहता है, अ जस्ट ऑफ विंड, हवा का एक तेज झोंका। तो हवा का जो एक तेज झोंका होता है उसी को कहा जाता है अ जस्ट ऑफ विंड। चलिए 50 तक हम लोग देख लिए। अब केवल और 20 गो शेष आपके पास रह गए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अधिक से अधिक बच्चों तक आप शेयर करने का प्रयास करें ताकि बाकी लोगों को भी पढ़ने का मौका मिल सके और वे लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। चलिए आते हैं 51 से। 51 में कहा है, अ पिंच ऑफ साल्ट, एक चुटकी नमक। एक चुटकी आपने खैनी सुना होगा, तो ये चीज़ें अलग है कि भाई एक चुटकी खैनी ला दो। यहाँ पे एक चुटकी नमक है, तो एक चुटकी नमक को हम कहते हैं अ पिंच ऑफ साल्ट। साल्ट माने नमक हो गया, पिंच माने चुटकी होता है, तो यहाँ पे अ पिंच ऑफ साल्ट कहेंगे। अब एक चुटकी जब खैनी कहा जाए तो इसे आप कह सकते हैं अ पिंच ऑफ असनफ। असनफ का मतलब होता है खैनी, SNUFF। आइए 52 में। 52 आपके पास है, अ बैंड ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का झुंड। यात्रियों के झुंड को ही कहा जाता है अ बैंड ऑफ ट्रेवलर्स। अ बैंड ऑफ ट्रेवलर्स को कहते हैं यात्रियों का झुंड। 53 देखिए, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षियों का झुंड। उड़ते हुए पक्षियों का झुंड, कितना अच्छा नज़ारा हमें देखने को मिलता है या अच्छा भी लगता है, जहाँ पे बहुत सारी पक्षियाँ मध्यम मध्यम आवाज़ों में चिल्लाते हुए जब एक साथ उड़ान भरती हैं तो वह नज़ारा वास्तव में बहुत ही अच्छा रहता है। और उसी झुंड को, उस पक्षियों के समूह को ही कहा जाता है अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। अब आइए 54 में, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, श्रोताओं की मंडली। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, श्रोताओं की मंडली। असेंबली का मतलब है सभा होता है, मंडली होता है, और लिसनर्स मानो होता है सुनने वाले, यानी श्रोता जिसे कहते हैं। तो श्रोताओं की जो मंडली होती है उसी को कहा जाता है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। 55, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, श्रद्धालुओं की मंडली। यहाँ पे मंडली होगा, 1 मिनट सुधार कर देते हैं। चलिए हो गया। श्रद्धालुओं की मंडली को आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। वर्शिप मानो होता है पूजा करना, और वर्शिपर का मतलब होता है पूजा करने वाले लोग। तो जो भी पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, देवी देवता में विश्वास करने वाले जो लोग होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है श्रद्धालु।
अब आते हैं 56 में, अ फ्लॉक ऑफ शिप या गोट्स, भेड़ों या बकरों का झुंड। तो जो भी भेड़ का झुंड हो या बकरों का झुंड हो, इन दोनों के झुंड को हम कहते हैं फ्लॉक। देखिए छोटू, भेड़ का झुंड हो या बकरों का झुंड हो, उसे आप उस झुंड को कहते हैं फ्लॉक। तो फ्लॉक कहीं भी लिखा हुआ आपके एग्जाम में मिले तो आप समझेंगे कि यहाँ पे एक झुंड है, तो झुंड किसका है? वह भेड़ का भी हो सकता है और बकरों का भी हो सकता है। क्लियर है? 57, एन एसोसिएशन ऑफ ए लेबर से, मजदूरों का संघ है। देखिए एसोसिएशन माने होता है ये संघ कह सकते हैं, संगठन कह सकते हैं, और लेबर माने आप जानते हैं काम करने वाले यानी मजदूर है। तो मजदूरों का संघ जो होता है वह कहलाता है एन एसोसिएशन ऑफ ए लेबर से। 58 देखिए, अ लिटरी ऑफ ए पपीज, कुत्ते के बच्चों का झुंड। तो कुत्ते के जो बच्चा होता है और उन बच्चों के जो झुंड होते हैं उसी झुंड को हम कहते हैं अ लिटर ऑफ ए पपीज। 59, अ स्क्वाड्रन ऑफ ए प्लान्स, हवाई जहाज़ों का बेड़ा। हवाई जहाज़ों का बेड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अ स्क्वाड्रन ऑफ ए प्लान्स कहा जाता है, ऑफ ए प्लान्स कहते हैं। अब आइए 60 में, अ क्रीव ऑफ ए सोल्जर से, नाविकों का समूह है। अ क्रीव ऑफ ए सोल्जर से, नाविकों का समूह है। तो नाविक का जो समूह होता है उसे अ क्रीव ऑफ ए सोल्जर्स कहते हैं। 60 तक हम लोगों ने देख लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग अंत तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके हित के लिए ही है, आपके फायदे के लिए बनाया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों तक, अन्य दोस्तों के बीच में आप इसे पहुंचाने का प्रयास करें। जो भी बालक इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके अलावे भी इस यूट्यूब है चैनल पे, यानी इंग्लिश विथ भदत सर यूट्यूब है चैनल पे आपके बहुत से वीडियो अपलोड हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या ऐसे भी इंग्लिश में जानकारी के लिए उपलब्ध हैं। आप उन तमाम वीडियो को भी देखने का प्रयास करें। चलिए अब हम लोग आते हैं 61 में। 61 है, और ट्राइब ऑफ ए नेटिव्स, स्वदेशियों का वर्ग। स्वदेशियों का वर्ग यानी जो अपने देश के लोगों का समूह होता है उसी को कहा जाता है स्वदेशियों का वर्ग। आप इंग्लिश में कह सकते हैं और ट्राइब ऑफ नेटिव्स। 62 में देखते हैं, अ पैक ऑफ उल्व्स, हाउंड्स, भेड़ियों या शिकारी कुत्तों का झुंड। भेड़ियों का झुंड हो या शिकारी कुत्तों का झुंड हो उसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं अ पैक ऑफ उल्व्स या हाउंड्स। उल्व्स या हाउंड्स कहा जाता है। 63, अ बोर्ड ऑफ ए ट्रस्टीज, विश्वास से पात्रों की मंडली। एक आप सुनोगे ट्रस्टी, तो ट्रस्टी का मतलब ही होता है आपका एक ट्रस्ट चलता है। एक ट्रस्ट, देखिए ट्रस्ट है विश्वास है और ट्रस्टी उसकी मंडली होती है। क्लियर है? तो अ बोर्ड ऑफ ए ट्रस्टीज का मतलब हो गया विश्वास से पात्रों की मंडली। 64, अ बोर्ड ऑफ ए एग्जामिनर्स, परीक्षकों की मंडली। जो भी परीक्षक लोग होते हैं उनका अपना जो समूह होता है, उनका जो अपना झुंड होता है, मंडली होती है, उसी को कहते हैं अ बोर्ड ऑफ ए एग्जामिनर्स। 65 देख लीजिए, अ ब्रिगेड ऑफ ए कैवलरी, घुड़सवार सैनिकों का दल। कैवलरी का हिंदी होता है घुड़सवार सैनिक या घुड़सवार दल, सैनिक है। अब ब्रिगेड का मतलब हो गया दल, तो यहाँ से आपका हो गया अ ब्रिगेड ऑफ ए कैवलरी, घुड़सवार सैनिकों का दल। 66 देख लीजिए, अ ब्रिगेड ऑफ ए इन्फेंट्री, पैदल सैनिकों का दल। पैदल सैनिकों का दल, कुछ ऐसे भी सैनिक बहाल किए जाते हैं जो अपने पैर के माध्यम से ही पूरे युद्ध को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। तो जो पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं तो उनके दल को कहते हैं
इनफेंट्री, देखिए इनफेंट्री लिखा गया है, लेकिन जो सैनिक केवल घोड़े सवार से होते हैं, यानी घोड़ा के माध्यम से ही अपना युद्ध को संपन्न करते हैं, जो सैनिक घोड़ा पे सवार होकर चलते हैं, उसे कहा जाता है अ ब्रिगेड ऑफ ए कैवेलरी। 67 देख लीजिए, अ बैच ऑफ ए पुपिल्स, शिष्यों का समूह है। जो भी शिष्य होते हैं तो शिष्य का भी अपना एक समूह होता है, झुंड होता है, उसी को कहते हैं अ बैच ऑफ ए पुपिल्स। 68 अ कैरावैन ऑफ ए पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों का काफिला। तीर्थ यात्री, जो भी तीर्थ यात्री होते हैं उसके काफिला को पिलग्रिम्स, अ कैरावैन ऑफ ए पिलग्रिम्स कहा जाता है। ऐसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि पिलग्रिम का हिंदी होता है तीर्थ यात्री, क्लियर है। और उनके काफिला को हम कह देंगे, एक स्पेशल नाम दिया गया कैरावैन, यही आपका कलेक्टिव नाउन है। तो यही तो हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति के समूह को हमें क्या एक स्पेशल नाम दे सकते हैं, और वही पे मैंने बताने का आप लोगों को प्रयास किया है। तो 68 तक आप लोगों ने ख़त्म कर लिया, अंत तक इसी प्रकार से बन रहे हैं। और इस सेकंड पार्ट में केवल 2 वर्ड और बचे हुए हैं, 2 कलेक्टिव नाउन आपके बचे हैं। इसका 71 से लेकर 100 तक आपका एक और वीडियो आएगा, जो पार्ट नंबर 3 होगा कलेक्टिव नाउन से संबंधित, उससे भी आप अवश्य देखें। चलिए फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं 69। अ बेंच ऑफ ए जजेज, न्यायाधीशों की मंडली। न्यायाधीशों की मंडली को कहा जाता है अ बेंच ऑफ ए जजेज। बेंच का मतलब ही होता है आपका एक मंडली होती है, एक समूह होता है, लेकिन यह बेंच केवल उनके लिए लगेगा जो न्यायाधीश के रूप में है। तो न्यायाधीशों के समूह को हम लोग कहते हैं अ बेंच ऑफ ए जजेज, क्लियर है। चलिए 70 देखिए, अ सर्कल ऑफ ए फ्रेंड्स, मित्रों की मंडली, यानी मित्र दोस्त यार की मंडली को हम लोग कहते हैं अ सर्कल ऑफ ए फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 1 से लेकर 70 तक, 36 से लेकर 70 तक आपने कवर कर लिया। आप इसका पार्ट 1 अवश्य देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, आप पार्ट 3 इसके आगे आएंगे। चलिए, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करते रहता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से रहें। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।